हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कुछ शब्द लेंगे और उनसे उस शब्द से हम लोग स्पीकिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, आपको शुरू से देखना है और देखिए मैं कैसे हम प्रैक्टिस कर करके स्पीकिंग किया और सीखा। ये देखो मेरे साथ चलो, बिना सुने आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, अतः मैं सुनाऊंगा उस आपको बुलवाऊंगा। ये देखिए एक शब्द ले रहे हैं, फ्रेज है ये हैप्पी विद। इस प्रकार से आपको भी कोई शब्द ले लेना है, यानी तो जो मैं बता रहा हूँ आपको वही शब्द लेना है। हैप्पी विद इसका मतलब होता है किसी चीज से खुश होना या किसी चीज के साथ खुश होना। ठीक ना, किसी चीज से खुश होना, किसी चीज से खुश होना या किसी चीज के साथ खुश होना या किसी चीज के साथ खुश होना। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपको देखते जाना है। एक है प्रेजेंट और एक है पास्ट। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट। प्रेजेंट में क्या होगा, इज, एम, आर। अगर ये लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है खुश है, किसी चीज से खुश, किसी चीज से खुश है या हो, है हो, हूं भी होगा। यदि हम लोग वॉज या वर लगाते हैं, देखिए ये है क्या, ये वर है, ये वेयर नहीं है। जिसको आप लोग यदि वे अगर ऐसा पढ़ रहे हैं तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। वेयर तो ये होता है, इसको हम वेयर कहेंगे, ये नहीं है, ये है वर। ठीक ना, तो आज से सुधार लीजिए, ये वर है। हाँ ठीक। और वाज वर लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी चीज के साथ खुश थे या था। ठीक ना, या थी, ये होगा। तो हम पहला स्ट्रक्चर, पहले इसको हम व्याख्या करेंगे, इसको आपको खुद करना है। ठीक ना, एक करके दिखा रहे हैं कैसे बोला जाता है। ये देखिए पहला में है स्ट्रक्चर, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इसके साथ क्या लगेगा, हैप्पी विद, हैप्पी विद, हैप्पी विद प्लस नाउन। या तो नाउन लगाओ या आपको इसमें क्या करना है, या तो नाउन लगाइए या अगर वर्ब लगाना हो तो V4 लगाइए, V4 लगा सकते हैं या ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी, यानी म्यू। ठीक ना, चलिए जैसे एग्जांपल में हम लोग के पास 6 सब्जेक्ट है। कितना, 6 सब्जेक्ट है और उन 6 सब्जेक्ट पे हम पहले व्याख्या करेंगे। सब्जेक्ट तो कई है लेकिन 6 को हम लोग मुख्य मानेंगे और उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। ये देखिए पहला में है, एक और बोल देता है, पहले आई, फिर यू, आई, यू, दे, ही, शी एंड वी। आई, यू, दे, ही, शी एंड वी। पहले हम क्या कहेंगे, आई, यू, दे, ही, शी एंड वी। ठीक ना, ये देखिए आई नहीं कहना, ये है ना, ये जो आप बोलोगे ये आई है, ये आई नहीं है, ये आई नहीं, ये किसको क्या पढ़ेंगे, आई, आई, आई इज राइट। ओके, जैसे आई के साथ एम आता है, आई माने मैं, आई माने मैं, यानी आम हैप्पी विद, आई एम हैप्पी विद, आई एम हैप्पी विद इंग्लिश, आई एम हैप्पी विद इंग्लिश। मैं अंग्रेजी के साथ खुश हूँ, मैं अंग्रेजी के साथ खुश हूँ, मैं अंग्रेजी से खुश हूँ, खुश, मैं अंग्रेजी से खुश हूँ या मैं अंग्रेजी के साथ खुश हूँ, दोनों एक हुआ। ये दूसरा मिलेंगे यू, यू माने तुम, आई माने मैं, यू माने तुम। यू के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ ये आर लगेगा। यू आर हैप्पी विद इंग्लिश, तुम इंग्लिश से खुश हो, यू आर हैप्पी विद इंग्लिश, तुम इंग्लिश से खुश हो। 3 में होगा दे, 3 में होगा दे आर हैप्पी विद इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी से खुश हैं। 4 में लिखते हैं ही के साथ इज लगाएंगे। ठीक ना, दे के साथ आर, ही के साथ इज, ही माने वह, ही इज हैप्पी विद इंग्लिश, वह अंग्रेजी से खुश है। 5 में लगाएंगे शी, क्या है ये, शी,
सी के साथ भी इज लगेगी, ठीक ना। शी इज हैप्पी विद इंग्लिश, वह यानी लड़की के लिए है शी, वह अंग्रेजी से खुश है। उसके बाद है 6 में वी, 6 में क्या है वी के साथ आर लगाएंगे, वी आर हैप्पी विद इंग्लिश, वी का मतलब होता है हम लोग। अब समझ गए होंगे, ये इस पे हमें बार बार बोलना है। कई सब्जेक्ट है जो आगे की वीडियो में बताएंगे, पहले फिलहाल इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। कैसे बोलेंगे, जैसे आई एम हैप्पी विद यू, आई एम हैप्पी विद इंग्लिश, आई एम हैप्पी विद इंग्लिश, मैं अंग्रेजी से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद यू, मैं तुमसे खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस हाउस, मैं इस हाउस से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस मार्कर, मैं इस मार्कर से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस बैग, मैं इस बैग से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद माई टीचर, मैं अपने शिक्षक से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद माई डॉक्टर, मैं अपने डॉक्टर से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद माई बुक, मैं अपने किताब से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल से खुश हूँ, ठीक ना। इस प्रकार से आपको व्याख्या करना। आई एम हैप्पी विद माई रोड, आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, मैं अपने फैमिली से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद माई कंट्री, मैं अपने कंट्री से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद रीडिंग, मैं पढ़ाई से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद माई टीचिंग्स, मैं अपने टीचिंग्स से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद फैन, मैं अपने फैन से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद रनिंग, मैं अपने मैं दौड़ने से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस डॉक्टर, मैं इस डॉक्टर से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दिस मिरर, मैं इस मिरर से खुश हूँ। इस प्रकार से आपको ढेर सारा वर्ड बोलना है आपको हैप्पी विद पे, ठीक ना। अब यू पर चलेंगे तो क्या होगा, यू आर हैप्पी विद गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह में जल्दी उठने से खुश हैं। यू आर हैप्पी विद मी, आप मुझसे खुश हैं। यू आर हैप्पी विद योर टीचर, आप अपने शिक्षक से खुश हैं। यू आर हैप्पी विद योर मोबाइल, आप अपने मोबाइल से खुश हैं। यू आर हैप्पी विद लाइट, आप लाइट से खुश हैं। यू आर हैप्पी विद योर आईज, आप अपने आईज से क्या है, खुश हैं। यू आर हैप्पी विद योर बॉडी, आप अपने बॉडी से खुश हैं। उसके बाद क्या होगा, दे, उसके बाद क्या आता है, दे आर हैप्पी विद इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी से खुश हैं। दे आर हैप्पी विद रनिंग वेल, वे लोग तेज दौड़ने से अच्छा दौड़ने से खुश है। दे आर हैप्पी विद हेल्दी, वे लोग स्वस्थ से खुश है। दे आर हैप्पी विद देयर स्लीपर्स, दे आर हैप्पी विद देयर स्लीपर्स, वे लोग जो अपने स्लीपर से खुश है। दे आर हैप्पी विद टेकिंग एक्सरसाइज, वे लोग अपने एक्सरसाइज करने से खुश है, ठीक ना। इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसके बाद है ही इज हैप्पी विद मी, आई एम सॉरी, ही इज हैप्पी विद मी, वह मुझसे खुश है। ही इज हैप्पी विद लाइट, वह लाइट से खुश है। ही इज हैप्पी विद टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात करने से खुश है। ही इज हैप्पी विद स्पोकन इंग्लिश, वह स्पोकन इंग्लिश से खुश है। ही इज हैप्पी विद स्पीकिंग इंग्लिश, वह स्पीकिंग इंग्लिश से अंग्रेजी बोलने से क्या है, खुश है। उसके बाद है शी इज हैप्पी विद कुकिंग, वह लड़की, यहाँ लड़की या स्त्री होगा कोई, ठीक ना। शी इज हैप्पी विद कुकिंग, वह खाना पकाने से खुश है। शी इज हैप्पी विद हर हस्बैंड, वह अपने पति से क्या है, खुश है। शी इज हैप्पी विद हर फैमिली, वे अपने परिवार से खुश है। शी इज हैप्पी विद अर्निंग मनी, वह पैसा कमाने से खुश है। शी इज हैप्पी विद ट्रीटिंग वेल, वह अच्छा इलाज करने से खुश है। शी इज हैप्पी विद टेकिंग एंजॉय, वह शी इज हैप्पी विद टेकिंग एंजॉय, वह एंजॉय लेने से खुश है, ठीक ना, वो लड़की के लिए। वी, उसके बाद है वी आर हैप्पी विद आवर फैमिलीज, हम लोग अपने अपने परिवारों से खुश हैं। वी आर हैप्पी विद टीचिंग्स, हम लोग पढ़ाने से खुश है। वी आर हैप्पी विद रीडिंग, हम लोग पढ़ने से खुश है। वी आर हैप्पी विद टेकिंग एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज करने से क्या खुश है। वी आर हैप्पी विद कमिंग टू यू, हम लोग आपके पास आने से खुश है। वी आर हैप्पी विद स्लीपिंग अर्ली, हम लोग सवेरे सोने से खुश है, ठीक ना। आप ये जब समझ गए हो ना, आप इस पे खूब बोलो, जितना चाहे, जितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जितना भी चाहिए। आप देखिए, आप इसके बाद कहते हो आप कोई मेरे साथ बोलने वाला नहीं है, बोलने वाले की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक मास्टर बन सकते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो फिर देखते हैं, फिर से हम लोग क्या चलते हैं, इसको हम व्याख्या कैसे करेंगे, ये देखिए। आई एम हैप्पी विद इंग्लिश, मैं अंग्रेजी से खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद इंग्लिश, मैं अंग्रेजी से खुश हूँ। बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एंड इट इज स्पोकन एज अ कॉमन लैंग्वेज इन होल वर्ल्ड, और यह एक सामान्य भाषा की जैसा पूरे संसार में बोले जाते हैं। इट इज यंगर देन हिंदी उर्दू फारसी, यह हिंदी उर्दू फारसी से बढ़कर है। सो रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इंग्लिश, वास्तव में अंग्रेजी से मैं खुश हूँ। एंड आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन टॉक टू
आई कैन टॉक टू यू, और मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है और मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। कैन यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करेंगे? इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी देन यू कैन टॉक, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप व्याख्या कीजिए। फिर क्या कहेंगे? आई एम हैप्पी विद माई टीचर, आई एम हैप्पी विद माई टीचर, मैं अपने शिक्षक से खुश हूँ। बिकॉज माई टीचर इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। एंड वेन एवर ही टीचेस वेरी वेरी वेल, और वो जब कभी भी पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। रियली ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वास्तव में उनके पास इंग्लिश ग्रामर के बहुत ज़्यादा ज्ञान है। एंड वेन एवर ही टीचेस देन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हिम अंडरस्टैंड इजली, और जब कभी भी वो पढ़ाते हैं ना तो उनका सारा का सारा स्टूडेंट आसानी से समझ जाते हैं। सो रियली आई एम हैप्पी विद माई टीचर, माई टीचर्स नेम इज राकेश ब्रदर एंड Deepak brothers, and both are teaching in our English classes. Really, they are very very nice person. So वास्तव में वह बहुत ही अच्छा पर्सन है। अगला देखते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं। I'm happy with this bag. I'm happy with this bag because it is very new bag and color of it is half color of it is black and half is what? Green, blue. We can say I'm happy with my bicycle. मैं अपने bicycle से क्या हूँ? खुश हूँ because my bicycle is very very new and it is brought from Darbhanga. Yeah, it is brought from Sonki markets. My brother brought it, so I'm very very happy with my brothers too and my bicycle too. Oh, it is very running well. It is running very well. और ये बहुत ही अच्छा चलते भी हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। आई पर जब हो जाए तो आई के बाद क्या करना है? यू। आप ये भी कर सकते हैं यू आर हैप्पी विद इंग्लिश, यू आर हैप्पी विद इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश एक राष्ट्रीय भाषा है। एंड इफ यू हैव नॉलेज of English, then you can earn a lot of money by teaching and by taking job in any government job. In any government job you can take job, okay? Government. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? you are happy with you are happy with me. You are here. I have already told you. No, I have already told you. Okay, now again I tell you are happy with me because I help you in every problem. Whenever you come to me I help you, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक समस्या में साथ देता हूँ। जब कभी भी आप आते हैं मेरे साथ तो मैं आपको साथ देता हूँ। सो रियली यू आर हैप्पी विद मी, आई नो, जो वास्तव में आप मुझसे खुश हैं और मैं जानता हूँ, ठीक ना। डू यू नो, जानते हो ना? यस। ओके, फिर क्या करना है? यू आर हैप्पी विद दिस बुक, आप इस बुक से खुश हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फेमस बुक, क्योंकि यह बहुत ही फेमस बुक है। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज टू अर्न एंड टू लर्न समथिंग, कमाने के लिए और सीखने के लिए भी। सो इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया यू शुड हैव टू रीड ऑफ दिस बुक। तो आपको यह बुक को अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्या है? दे आर हैप्पी विद दिस चेयर, वे लोग इन चेयर से खुश हैं बिकॉज दिस चेयर इज वेरी वेरी न्यू, यह बहुत ही नया है। एंड इट्स ब्रॉट फ्रॉम योर शॉप, और यह तुम्हारे शॉप से लिया गया है। रियली इट्स वेरी कॉस्टली एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू, वास्तव में यह बहुत महंगा है और स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग भी है। तो आपको यहीं पर बोलना है, ठीक। He is happy with his family because every member of his family is very very good. वो अपने परिवार से खुश है क्योंकि प्रत्येक सदस्य उनके परिवार के जो है बहुत अच्छे हैं। एंड they all are helping in every time, वे सभी इन्हें मदद कर रहे हैं सब समय में, सब प्रत्येक समय में, ठीक ना। in every problem they all help, प्रत्येक समस्या में उन्हें हेल्प करते हैं। he is happy with his teacher, वो अपने शिक्षक के साथ खुश हैं बिकॉज
he has been teaching with him. He has been teaching there since childhood. Wow, he has been teaching there since childhood, and his teacher has been taught a lot of rules of English grammar. और उनके शिक्षक भी है जो है बहुत से इंग्लिश ग्रामर का रूल पढ़ा दिए हैं. She is happy with cooking. वह खाना पकाने से खुश है. Because she knows how to cook. Because she knows how to cook. क्योंकि वह जानती है कि कैसे खाना पकाई जाती है. And she has a lot of knowledge to cook. और उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है कुकिंग करने की, खाना पकाने की. If you want to learn with her, you can go and learn. अगर आप उनके साथ सीखना चाहते हैं तो जाओ और उससे सीखें. आप सीख सकते हैं. उसके बाद है she is happy with her husband. Because her husband earns a lot of money from Mumbai. क्योंकि मुंबई से ना इनके जो हस्बैंड है वो बहुत जो पैसा कमाते हैं. एंड every desire her husband want to what we can say, every desire her husband want to complete of her. उसके प्रत्येक डिजायर को क्या करते हैं उनके हस्बैंड जो है ना कंप्लीट करना चाहते हैं. इसी के बाद है तो we are happy with our country. Because our country is one of the world's country. यानी हमारे कंट्री जो है ना पूरे संसार के कंट्री से एक है, ठीक है ना, वर्ल्ड्स कंट्री. एंड रियली इट इज वेरी वेरी फेमस. एंड आई वांट टू ग्रो अप इट. और मैं इसे ग्रो करना चाहता हूँ. आई वांट टू सी एंड डेवलप्ड कंट्री. मैं डेवलप्ड कंट्री देखना चाहता है. सो रियली आई एम हैप्पी विद आवर कंट्री. एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस कंट्री, इस देश के प्रत्येक सदस्य आर वेरी वेरी गुड. बहुत ही अच्छे हैं. एंड दे ऑल बिहेवियर्स आर वेरी वेरी गुड. और उनके सभी का बिहेवियर्स बहुत ही अच्छे हैं. सो रियली आई एम वेरी हैप्पी विद आवर कंट्री. सो वास्तव में अपने कंट्री से खुश हूँ. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बोल तो दिए हैं, बहुत कुछ बोलना है, आप जो भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार आप बोल सकते हैं, ठीक ना. उसके बाद हम लोग पास्ट पे चलेंगे. ठीक, पास्ट में क्या है, वॉज वर. इन सभी के साथ क्या, इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो है ना इस आर को हटाएंगे और यहाँ पर कौन सा चीज लगाएंगे मैं बता रहा हूँ. इज आर को हटाइए, वाज वर लगाइए. ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट से पास्ट. ये देखिए इज आर को हटाएंगे, वॉज वर को लगाएंगे और फिर वही प्रक्रिया फिर से शुरू. सब्जेक्ट वॉज वर हैप्पी विद नॉन बिफोर आप किसको कहेंगे पता है, V1 में यदि ING जोड़ दोगे ना तो V4 होगा. फिर आप यहाँ से प्रश्न कीजिएगा कि भाई जी V1 क्या होता है. दुनिया का कोई भी काम जो हम लोग करते हैं उसी का अंग्रेजी का नाम V1 है. जैसे पढ़ना लिखना हंसना मारना पीटना बोलना देखना लिखना सब कुछ को अंग्रेजी कर दीजिए, V1 होगा. पढ़ना रीड V1 है, हंसना लाफ V1 है, रोना V1 है. उसमें ING लगा देना है, V4 हो गया. जैसे इट में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट माने रोना V1 है, इसमें ING लगा दीजिए. ईटिंग बीटिंग रनिंग, ठीक ना. इस प्रकार से आपको कर देना है. इसमें वॉज वर लगाइए. आप जहाँ भी होगा इस सबको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक ना. वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग सो आई वांट टू स्टॉप इट. ओके, बट आई गिव यू सम हिंट हियर. सी वॉज वर वॉज हैप्पी विद माई चाइल्डहुड. मैं अपने बचपना से बहुत खुश था. बिकॉज व्हेन आई वाज चाइल्ड दैट टाइम आई हैड डू ऑल वर्क्स विद माई डिजायर. मैं अपनी इच्छा से अपना काम करता था, सबका सब काम, ठीक ना, जब मैं बच्चा था. उसके बाद कहेंगे आई वॉज हैप्पी विद यू. मैं आपके साथ खुश था. बिकॉज यू आर वेरी वेरी ऑनेस्टी पर्सन. क्योंकि आप बहुत ईमानदार पर्सन थे. एंड नाउ आई सी यू आर नॉट ऑनेस्ट. और अभी मैं देखता हूँ कि आप ऑनेस्ट नहीं है. सो रियली आई एम नॉट हैप्पी विद यू. और वास्तव में मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ. आई वॉज हैप्पी विद यू, आपके साथ खुश था. उसके बाद कहेंगे दे वर. दे के साथ वर लगाएंगे, ठीक ना. दे वर हैप्पी विद देयर मनी. आई एम सॉरी, दे वर हैप्पी विद देयर मनी. ओके, राइट इज
वो जो है ना दे वर हैप्पी विद देयर मनी, यानी वे लोग अपने अपने पैसा से क्या थे, खुश थे। बट नाउ दे ऑल आर नॉट हैप्पी, लेकिन अब देखते हैं कि वो लोग खुश नहीं है, बिकॉज दे ऑल क्वारल्ड इच अदर, क्योंकि वो सब जो है ना एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप बोलेंगे जैसे ही है ना, इज हैप्पी, आई एम सॉरी, इज नहीं, इसको हम बोल चुके हैं, अब वाज पर बोलेंगे। ही वाज हैप्पी विद, he was happy with me, वह मुझसे खुश थे। he was happy with his family, वो अपने परिवार के साथ खुश थे। और उसके बाद she was happy with cooking, वह खाना पकाने से खुश थी। she was happy with me, वह लड़की मुझसे खुश थी। she was happy with this house, वह लड़की जो है ना इस घर से खुश थी, ठीक ना। we were happy with our family, हम लोग अपने अपने परिवार से खुश थे। we were happy with earning money, हम लोग पैसा कमाने से खुश थे। we were happy with this road, हम लोग इस रोड से खुश थे। we were happy with the sky, हम लोग इस स्काई से आसमान से क्या थे, खुश थे। we were happy with teaching you, हम लोग आपको पढ़ाने से खुश थे। we were happy with subscribe and like, प्रेस द बेल आइकन टू, हम लोग इन सबों से खुश थे। बाय बाय, थैंक एंड वॉचिंग टिल लास्ट माय फ्रेंड।